बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। यहाँ उहाँ सब ठाव में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग गुरु बहन लोग जो है ये दोपहर का जो सत्संग करके जो है बहुत बड़ा काम कर रही हैं। जो है यह भी सद्गुरु का ही सेवा है। भजन सुनना, भजन सुनाना, भजन गाना, यह भी ब्रह्म विद्या का प्रचार ही है। सब लोगों को भजन गाना चाहिए। अब नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे बताइए। मानव जन्म मिला है, सद्गुरु मिला है, उपदेश मिला है। खूब भजन गाइए एकदम हृदय से जो है, दिल खोल करके जो है। और मैंने देखा बड़ी बढ़िया बढ़िया भजन गाई हैं। किराया देना पड़ेगा इस जो है घट का। और एक और गुरु बहन बहुत बढ़िया भजन गाई जो है, बड़ा एकदम दिल गदगद हो जाता है। और मीरा बहन और अनीता गुरु बहन और गायत्री गुरु बहन, ये लोग लग कर की जो ये दोपहर का जो सत्संग करता है बहुत बढ़िया है। अरे जो है गुरु का सेवा जो है सबसे बड़ा काम है। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो आपकी वाणी से एक भी चेतना यदि ऊर्ध्व हो जाती है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। हर तरह का सद्गुरु का सेवा है जो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वर वेद का दान करना, जो आप कर सकते हैं। अरे सत्संग में टाइम से जुड़ना भी, यह भी सेवा ही है। और सत्संग समय से चलाना भी, यह भी सेवा ही है।
और सत्संग में एक टाट भी बिछा देती हैं, वो भी सेवा है। बहुत बड़ी बातें हैं जो है गुरु का जो है, सदगुरु का जो है जो प्रचार, ऐसे ही तो प्रचार होता है। ये हंसा और हंसनी जितना भी जीव लोग जुड़ा हुआ है, हम लोग संसार में दुनिया एकदम पगलाया हुआ है, स्त्री पुरुष। अरे हर जोनी में तो स्त्री पुरुष है। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीतो। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमाया कर शीतो। एकायान्यमायावनी संश्रित जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी पूरे संसार में स्त्री और पुरुष है। सबसे महान जो है नारी है, ईश्वर का रूप है, वो जननी है, पृथ्वी है, माता है वो। उसके समान इस संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आप भेद को समझिए। स्त्री जो है महान है, उसके समान इस धरती पर कोई दूसरा जो है प्राणी नहीं है। हर योनि में स्त्री है। सारा सृजन तो वही करती है और सारा परमात्मा ने उसी को दिया हुआ है। पूरा घर भी वही चलाती है। और यदि वह स्त्री हंसनी हो तब तो पूरा घर को स्वर्ग बना देती है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जितनी भी गुरु बहनें हैं उन्हें तो ब्रह्म विद्या का उपदेश लेना ही है। एक ही घर नहीं संवारती, पूरा जो है अपने पीढ़ियों को सजा देती हैं। ये हंसा और हंसनी पुरुष उसके आगे कुछ भी नहीं है। यह संसार नहीं समझता है। संत जन जो है पूरी अच्छी तरह से समझते हैं नारी का योगदान क्या है। अरे पूरा जननी का काम वही करती है, वही अपना खेती तैयार वही करती है, बीज वही डालवाती है और वही जो है सृजन करती है। जैसे ही माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है, उसका अंग अंग जो है सृजन करता है। अणु अणु परमाणु जो है जुड़ करके खून और रक्त जो है मांस मज्जा वीर्य सब जो है उसमें लग करके वह माँ जननी का निर्माण करती है और निर्माण करके उसका पालन पोषण भी वही करती है। इस संसार में सबको पता है एक माँ जो है 12 बच्चों को जन्म दे सकती है, सबको पालन पोषण कर सकती है। लेकिन एक पिता जो है 12 पिता भी एक माँ को जो है वह सुख नहीं दे पाते हैं। इस संसार में विदित है और सत्य है। आप फिर से समझो, एक माँ जो है 12 बच्चों को जो है संभाल सकती है, पालन पोषण कर सकती है, उसको खिला सकती है, बड़ा कर सकती है। लेकिन जो है 12 बच्चे एक माँ का जो है वह पालन पोषण नहीं कर सकती। इस संसार में आपको पता है तो जननी महान है। आज से नहीं है, जुगों जुगों से है। जो है परमात्मा जो है वह एकदम परमात्मा का ही स्वरूप होती है। इसीलिए कोई भी माँ, आपका बेटी हो, जो है बहन हो, आपका घर में जो है बहू हो, जब वह गर्भ धारण करती है तो उस समय एकदम आपका घर में शांति का माहौल होना चाहिए, उसको खुशियों से भर देना चाहिए। तब जो है आपका आने वाली पीढ़ी जो है सुखमय होगा।
आनंदमय होगा। क्योंकि जैसे माहौल में वह जन्म लेगा, जो संतान आने वाली है वह संतान आपके ही परिवार की आएगी। ये हंसा और हंसनी तो नारी महान है, उसका स्थान इस संसार में कोई नहीं ले सकता है। हर जोनी में है स्त्री, हर जोनी में नारी है, और वही जो है गर्भ धारण करती है और मर करके भी अपने बच्चों को जिला जाती है। बिच्छू है, आप देखो वह भी नारी है, बिच्छू में भी नर और नारी हैं। एक नारी जो है, जो बिच्छू होती है, वह अपने जो 8-10 बच्चों को वह जो है पैदा कर देती है, और उसके बच्चे उसी के जो है शरीर को खा करके बड़े हो जाते हैं। आप भेद को बूझो, इतना बड़ा त्याग जो है नारी ही करती है, पुरुष नहीं कर सकता। मुर्गी का बच्चा है, देखना 30 अंडे दे करके सबके ऊपर बैठती है, सबको बराबर गर्मी दे करके, और फिर अंडे से चूज़ों को निकाल देती है, और फिर उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बीन करके ले आती है, उनके सबके मुख में खिलाती है। वह कैसे गिनती कर लेती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, लेकिन हर बच्चे को वो खिलाती है। एक एक कीड़ा जो है ढूंढ ढूंढ करके ला करके अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख में वह डालती है और खिलाती है, और बड़ा करके सबको साथ लेकर के चलती है। एक भी बच्चा उसका छूट न जाए, और सबको साथ लेकर के चलती है, और अपने पैरों से ज़मीन को जो है खुरच खुरच करके उनको भोजन ढूंढने की कला सिखाती है। कौन पुरुष है जी? कोई जो है ये जो है ऐसा नर नहीं करता, वह सब स्त्री ही करती है। गाय है, और भी पशु हैं, कुत्ता है, कुतिया है, वह भी अपने बच्चों को संभाल करके रखती है। बिल्ली है, आप देखते ही हैं। ये हंसा और हंसनी तो आप लोग जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो दोपहर का सत्संग चला करके, और बहुत से सारे हंस हंसनी इसमें जुड़ते भी हैं। ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। ये हंसा और हंसनी, ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ दुख भी है और सुख भी है, लेकिन जो सद्गुरु का देश है, जहाँ सद्गुरु आपको बुला रहा है, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं जाते हैं, वहाँ हंस हंसनी जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु ने क्या कहा? हंसा अवधू बेगम दे हमारा, अवधू बेगम दे हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगम दे हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध सबको कहो पुकारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, जो चाहो तुम अहो परम पद, बसिया दे हमारा, अवध बसिया दे हमारा। ये हंसा और हंसनी सद्गुरुदेव कहते हैं, जो इस संसार का सबसे बड़ा जो पद है, अहो परम पद है। यदि अहो परम पद पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो।
जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यो देसा हमारा अवध, बस्यो देसा हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा अवध, सबको कौन पुकारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यो देसा हमारा अवध, बस्यो देसा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होया कर, जो तुम आई सूक्ष्म होया कर, ताजो नहीं की भारा अवध, ताजो नहीं की भारा अवध, ताजो नहीं की भारा। ए हंसा और हंसनी, आप माँ के गर्भ में शरीर रूप में नहीं आए, नहीं तो माता बहुत चालाक है। यदि शरीर रूप में धारण करना होता तो सबको बाहर कर देती। वो तो जो आपका संस्कार है वही आए हैं। तो ए हंसा और हंसनी, बच्चों से कभी दुखित नहीं होना। आप लोग जो है 2 आ जाए 4 आ जाए, जो भी बच्चे आपके ही हैं वो, और आपके ही संस्कार से आए हैं वो, इसलिए कभी दुखित नहीं होना मेरा ऐसा हो गया, कुछ नहीं। जो है आपका ही है, जो परमात्मा ने दिया हुआ है प्रेम पूर्वक उसको रखना है। चाहे कैसा भी बच्चा हो। आप लोग अपने बच्चा को मत कहा करिए काला है, मोटा है, पतला है, ये सब नहीं कहा करिए। जो है आपका ही है, परमात्मा ने दिया हुआ है, परमात्मा का है। मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, या ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। मोटा पतला छोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ए हंसा और हंसनी, आपका बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, कैसा भी हो, बस उसको सद्गुरु का उपदेश दिला देना है। संत बीज बिनी सी नहीं, संत बीज बिनी सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। ए हंसा और हंसनी, जो संत बीज है वह जो है सबका जो है सबके हृदय में आना चाहिए। बिना संत बीज के वह जो है जीवन मुश्किल है। तो आपके हृदय में, चेतना में संत बीज तो आना ही चाहिए। गुरु का उपदेश तो आपको लेना ही है, गुरु के शरण में आपको जाना है और उस ज्ञान को धारण करना है, उस ज्ञान को लेना है। जब आप ज्ञान ले लेते हो तो गुरु का जो विधि है, विधान है, उसके अनुसार उसकी साधना करनी है।
साधना करते 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 करते, सत्संग सुनते सुनते सुनते, संतों की वाणी को सुनते सुनते जो है आपको जो है 60 साल में पूरा जीवन अब बुझ जाना है। उसके बाद भी 100 साल तक और जीना है। सदगुरु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा है। दुनिया भर की चीजें मांगते हो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, नौकरी दे दो, पढ़ाई दे दो। यह भी मांगा करो कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए मैं 100 वर्ष तक जीना चाहती हूँ और जीना चाहता हूँ। और बोलोगे कि 60 साल के बाद क्या करेंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे। 60 साल के बाद तुम्हारे नाती पोते सब आ जाएंगे, तो फिर आप जो है स्वतंत्र रहना है, 2 रोटी खाना है, घूमना है, सदगुरु का प्रचार करना है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान का प्रचार करना है। इसीलिए आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। आप जो है संत हो, आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, तो संसार का भोग सुख जान लिया। 30-35 साल में सब सुख आपने जान लिया। बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब तो आपको क्या चाहिए? अब सदगुरु देश आप जान जाओ और उसी में रहते हुए बहुत आनंद है। वहाँ इतना आनंद है कि क्या कहा जाए। जो है वहाँ का आनंद के बारे में स्वामी जी ने क्या लिखा, इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसार जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय, मनन विवेचना थकिता है, वह सुख बरणी न जाय। हिंसा और हंसनी, बेटा बेटी का जल्दी जल्दी विवाह शादी करा करके ख़त्म करो जो है, और स्वतंत्र हो जाओ। जब बेटा की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, तो अब गुरु देश में रहा करो, अपना देश को ढूंढ निकालो। सदगुरु तुम्हारे साथ हैं और संत भी साथ हैं। और स्वामी जी साफ साफ बताए हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। हिंसा और हंसनी 60 साल के बाद भी और 40 साल तक आपको जीना है, और स्वस्थ रहते हुए, एकदम स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष पूरा करनी है। आपने सदगुरु का जो है ये जो है ज्ञान को लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव मुझे 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। अब बोलोगे क्या करना है जी करके, तो आपको करना क्या है, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करामी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। हिंसा और हंसनी, आपको जो है सदगुरु का गुणगान करनी है। स्वामी जी ने क्या कहा है, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान,
गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुय साकार गुणगान। और स्वामी जी ने क्या कहा? हरि हरि जन की गुणन को कर सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको क्या करना है? हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अहिंसा और हंसनी। आपको सदगुरु की महिमा गानी है। सदगुरु की महिमा आपको पता ही है। चारों जुग में प्रगट हो, सारे शब्द उपदेश करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे आपन देश। अहिंसा और हंसनी। आपने तो कहा कि जो है हम पहले जवानी का मजा ले लेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे, और बुढ़ापे में जो है भजन होगा नहीं। अब जो है 100 साल तक जीने की कामना करो स्वस्थ रहते हुए। प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है, हमें शक्ति दो। और जो है तभी तो आप प्रचार करोगे। अभी भी उसी में भुलाए रहोगे, पोता है पोती है फलान है ढिकान है। अहिंसा और हंसनी। आपको ढूंढना है जो आनंद है आप ही में है। मानी का तोहर हेरा गई ले, संतो याहिरी जगमी। माने का तोहर हेरा गई ले, संतो याहिरी जगमी। शाब्दाय स्पर्शा रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गईले, संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। विषय वासिनी निस दिन धावी, निज घर सुदिया भुला गईले, संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। माता पिता सुत नारी बांधव, यह तो ही आकी अरु जागईले, संत याहिरी जग में। विषय वासिमी निस दिन धावी, निज घर सुदिया भुला गईले, संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जग में। अहिंसा और हंसनी। इसी संसार में आपका मानिक हेरा गया। मानिक मतलब मणि जो है, उसी मणि को तो ढूंढना है। सर्प का मणि जो है हेरा जाता है। सर्प का मणि जो है चोरी कर लेते हैं, वो बेचारा मर जाता है, परेशान हो जाता है। मनुष्य बड़ा शैतान है ये जो है
तेज चाहता है, प्रकाश चाहता है, तो सर्प का मणि ही चुरा लेगा। सर्प जो है मणि निकाल करके और जो है रात में रख देता है, और मणि को निकालते ही उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकाश पर मरने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं। आजकल बरसात में आप देख लो, जहाँ एक लाइट जलेगा सब कीड़े मकोड़े वहीं आ जाएंगे। उसी कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए मेढक आते हैं, और उसी मेढक को खाने के लिए सर्प आता है। हिंसा और हंसनी, सर्प का जो है सबसे प्रिय भोजन जो है मेढक होता है। तो जैसे ही सर्प जो है मणि निकाल करके रख देता है, और वह इसमें इतना प्रकाश होता है, सब कीड़े मकोड़े जो है वहाँ चल करके आते हैं, उसके ऊपर चिपकते रहते हैं, और उसको खाने के लिए जो है मेढक आ जाता है। बहुत से कीड़े मकोड़े आते चले जाते हैं, और सब जो है खाते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, ये काल का बड़ा जो है तरीका है, किसको कहाँ कैसे मारेगा, हर जीव के लिए बना रखा है वो। तो यह जामत, अब मणि की बात चल रही थी, तो मणि में जो है प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। तो आपका जो मणि जो है चेतन प्रकाश, वो हेरा गया है, और वही मणि जो है सदगुरु दे देता है आपको। फिर उसी मणि के प्रकाश में आप, ये दोहा जो है मणि है सदगुरु के, जो भी स्वर वेद के जो दोहे हैं, ये मणि है, ये चेतन मणि है। एक दोहा आप याद कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यही तो भेद है। तो आपको जो है ये ज्ञान जो है लेना है, और उसी के प्रकाश में आपको चलना है। तो आपका मणि गायब हो गया है, इसीलिए आप व्याकुल हो, आप परेशान हो। सदगुरु जो है वही मणि जो है दिला देता है। कलसा सामारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतम सुख होय। कलसा सामारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। ये हंसा और हंसनी, गुरु आपके पास में है, और ज्ञान भी मिला है आपको। ये हंसा और हंसनी, गुरु के आगे अति अधीन रहना है। अति अधीन रहोगे आपका साधना चल पड़ेगी, अति अधीन रहोगे आपको ज्ञान उतर जाएगा, बिना अति अधीन नहीं उतरेगा। स्वामी जी ने कहा हुआ है, अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन।
ये हंसा और हंसनी। और सदगुरु ने क्या कहा है? हंसालोक हमारी यही है, ताते अमृत फल तुम पई, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई वल खाई, हंसा ताको देई वल खाई। ये हंसा और हंसनी, आप गुरु के आगे हमेशा अत्याधीन रहना। सर्वे सर्वा सदगुरु ही है। इस संसार में जो है सारा जो है गुरु के द्वारा ही होता है। अब संसार में बहुत सारे गुरु हैं, आपको गुरु पहचाननी है, संत पहचाननी है, ये आपका काम है। ये हंसा और हंसनी, गुरु का परीक्षण तो हम लोगों ने कर लिया है, अब आप अपना हिसाब से आप परीक्षण कर लीजिए। तो चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, गुरु के चरण में बराबर रहना है आपने। सारा कुछ जो है गुरु का चरण में है, और गुरु के चरण में सूरज से रहना होता है, वहाँ हाथ पाँव नहीं जाता। गुरु के चरण में कैसे जाओगे? सूरज से जाया जाता है। ये हंसा और हंसनी, मन को समझो, सूरत को समझो और निरत को समझो। मन जो है संसार में भटकता रहता है, ये कर लो वो कर लो, शादी करो विवाह करो, पति अच्छा है पत्नी बुरा है, इसी सब में घूमता रहता है। ये कमाओ वो कमाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, प्लान करो, ढेकान करो, इसी में उलझाया रहता है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। यह साथ तीनों लोगों की संपत्ति आ जाएगी तो भी मन शीतल नहीं होगा। तो इसको गुरु चरण में लगा करके इसको सोना बना देना। ये मन जो है गुरु चरण में जा करके सोना हो जाता है। ये हंसा और हंसनी बहुत भेद की बातें हैं। जो सद्गुरु का जो भूमि है ये सिद्ध किया हुआ है, उस भूमि पर जो भी बैठेगा ऊर्ध्व हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी चार दोहे और सुनाता हूँ। सोन्या शिखर की कांदरा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कांदरा कीजिए योगाभ्यास, चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय, तपना योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर पर वास कर, संत विवेकी होय,
तपना योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। ये हंसा और हंसनी दो दोहा हो गया, और दो दोहा और है। शून्य शिखर पर शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह दाम। सूर्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह दाम। सर्वस सिद्धा प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। शून्य शिखर की कंदरा जोगी न कर यह दाम। सर्वस सिद्धा प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। और स्वामी जी ने क्या कहा? शून्य शिखर की कंदरा ज्ञान रतन की खान। शून्य शिखर की कंदरा ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाय जानिए पावे पद निर्वाण। शून्य शिखर की कंदरा ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाय जानिए पावी पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे भेद है। इस शरीर में 9 द्वार है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 8 चक्र है, 4 अंतःकरण है, 10 प्राण है, और 3 जो है गुण है, 10 द्वार है, 11वां द्वार भी है। सब आपको बूझना है, और इसी जो है चेतन द्वार से आपको गुरु देश में पहुंच जाना है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत धन्यवाद।